सदन में आई है तब से यहाँ पे उन मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आज जिस तरीके से उन लोगों ने बिहेव किया, जिस तरीके से वो टेबल्स पे चढ़े, पाँव उसके ऊपर रखे, तो ये बराह रास्त असेंबली का एक ये कहीं की इंसल्ट है। तो ये अच्छी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस नहीं है। बाकी ठीक है, आपको अपनी बात रखनी है, आप एक दायरे के अंदर रह के, इखलाकी दायरे के अंदर रह के भी वो बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी समाज जो है इसको एक्सेप्ट करे। 15 दिन से जो यहाँ हमारे यहाँ सिचुएशन बनी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, कल जो एलजी साहब का बयान भी आया, काफ़ी तलख लफ्ज़ थे उसमें कि जहाँ पर भी किसी शायद ये गई है किसी भी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को, वो ज़मीन ही साफ़ कर दी। अब मैं काफ़ी दिनों से इस बात पे बात कर रहा हूँ कि जब तक यहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं लिया जाएगा, जब तक यहाँ पे एक इंक्लूसिव अप्रोच नहीं लिया जाएगा, ये 2 पावर सेंटर्स का जो तरीक़ाकार यहाँ पे चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क के हक़ में है या जम्मू कश्मीर के हक़ में है। आप चाहे वो सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग्स को लीजिए, चाहे सेक्रेटेरिएट में जो मुलाजमीन हैं उनको हैंडल करने की बात ले लीजिए, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मेरे ख़्याल में एलजी साहब को ऑफ कोर्स वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, उसका हमें पूरा उसका सम्मान है, लेकिन अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो उनके इख्तियारात हैं, जो उनके हकूक़ हैं, उसका इस्तेमाल उनको करने देना चाहिए। और जिस तरीके से इस वक्त वो आई थिंक अभी उन्होंने शायद इस चीज़ को मेरे ख़्याल में एक्सेप्ट नहीं किया है कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जितना जल्द वो इस चीज़ को और ख़ास तौर से सरकार को काम करने देंगे उतना अच्छा रहेगा। शायद इसीलिए जय श्री राम के नारे पहली बार यहाँ पे लग गए। रिलीजियस नारों को असेंबली में करना किस हद तक सही है? ये देखिए, जो हमारा प्रीएम्बल है, अगर उस प्रीएम्बल को ये लोग पढ़ें तो उसके हिसाब से किसी भी मजहबी नारे या किसी भी मजहबी जज्बात को उभारने की इजाज़त नहीं है। तो ये तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की ही एक वायलेशन है। तारिक साहब, कल एलजी साहब ये था कि बुलडोज़र एक्शन जम्मू कश्मीर में भी होगा, तो क्या आप कहेंगे इस बात पे कि जो